Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss rheology part 4. Let's start. अपन अभी तक बात की है कि विस्कोसिटी क्या होती है और न्यूटन ने कौन से लिक्विड्स के बारे में बात की थी या फिर जो विस्कोसिटी है वो दो तरीके से डिवाइड की गई है फ्लो के हिसाब से, एक न्यूटोनियन फ्लो एंड दूसरा नॉन न्यूटोनियन फ्लो। वो लिक्विड्स जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हैं उसको अपन ने कह दिया था न्यूटोनियन सिस्टम, एंड वो लिक्विड्स जो न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करते दे आर नोन एज नॉन न्यूटोनियन सिस्टम। इसके अंदर मोस्टली जो अपनी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हैं लाइक इमल्शन, कॉलोइडल डिस्पर्शन, लिक्विड सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, सारी की सारी न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करती। यानी कि जैसे जैसे आप शेयर स्ट्रेस लगाओगे, जैसे जैसे आप प्रेशर लगाओगे, वैसे वैसे जो वेलोसिटी है या जो विस्कोसिटी है वो कम नहीं होगी, उसके ऑपोजिट कुछ भी रिजल्ट्स आ सकता है। इसलिए नॉन न्यूटोनियन सिस्टम्स को भी पढ़ना ज़रूरी है। अगर अपन बात करें अकॉर्डिंग टू देयर कर्व, यानी कि जितना ज़्यादा अपन प्रेशर बढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से विस्कोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसकी वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, अगर उसे अपन किसी कर्व या किसी रियोग्राम के अंदर डालने की कोशिश करें तो वो तीन तरीके के रहेंगे, प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक एंड डायलेंटेंट। यानी कि जो नॉन न्यूटोनियन सिस्टम है वो तीन तरीके के हैं, प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक एंड डायलेंटेंट। तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लास्टिक फ्लो। प्लास्टिक फ्लो जो है वो सबसे पहले भिंगम साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए जो भी लिक्विड्स प्लास्टिक फ्लो फॉलो करते हैं उसे भिंगम बॉडीज कहते हैं। इसे अपन यू से डिटरमाइन करते हैं। अब प्लास्टिक लिक्विड्स क्या हैं या फिर वो कौन सा लिक्विड्स हैं जिन्हें अपन प्लास्टिक फ्लो के अंदर कंसिडर करते हैं। अब जैसे कि कोई एग्जांपल है, न्यूटोनियन में क्या था कि जैसे जैसे आप शेयर स्ट्रेस लगाओगे, जैसे जैसे आप प्रेशर लगाओगे वैसे वैसे रेट ऑफ शेयर भी बढ़ेगा। बट प्लास्टिक फ्लो में क्या है कि जैसे जैसे आप शेयर स्ट्रेस लगाओगे, एक पर्टिकुलर शेयर स्ट्रेस लगाने के बाद ही उसके अंदर मूवमेंट आनी शुरू होगी या फिर डीफॉर्मेशन होना शुरू होगा। यानी कि जैसे कोई लिक्विड है जो आपके बीकर में है, जब तक एक पर्टिकुलर आप फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो जो लिक्विड है वो आपके सिस्टम से नहीं गिरेगा, और जब वो गिरना शुरू हो जाएगा फिर वो लिक्विड है जो न्यूटोनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक अब जितना जितना आपने शेयर स्ट्रेस बढ़ा रहे हो वैसे वैसे रेट ऑफ शेयर भी बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि ये काम तो करते हैं न्यूटोनियन सिस्टम की तरह, बट इनकी शुरुआत न्यूटोनियन की जैसे नहीं होती। ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा प्रेशर मांगते हैं जिससे अपन कहते हैं ईल्ड वैल्यू। यानी कि सपोज इतनी ईल्ड वैल्यू इस पर लगा दी, अब ये लिक्विड फ्लो करना शुरू कर देगा। यानी कि दे डू नॉट पास फ्रॉम द ओरिजिन बट फ्रॉम द ईल्ड वैल्यू। जिससे ही उसको वो ईल्ड वैल्यू मिल जाएगी, वो पर्टिकुलर प्रेशर मिल जाएगा, उसके बाद वो रेट ऑफ शेयर के हिसाब से मूव करना शुरू कर देगा। This type of material does not begin to the flow until a shearing stress corresponding to the yield value is exceeded. ये तब तक फ्लो करना शुरू नहीं करेंगे जब तक कि yield वैल्यू से ज़्यादा प्रेशर इन पे पड़ जाए। सपोज कि मुझे कोई पर्सन है जिसको धक्का मारने के लिए एक पर्टिकुलर 5 किलो वजन लगाना पड़ेगा, तो जब तक मैं वो प्रेशर नहीं लगाऊंगी तब तक वो पर्सन आगे की तरफ मूव नहीं करेगा या वो लिक्विड आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। बट जैसे ही वो चीज़ गिर गई, अब उसकी जो फ्लो है वो कंटिन्यूस है। आगे अपन बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो ऑब्वियस है जो नॉर्मल न्यूटोनियन जो फोर्स का फॉर्मूला है जो वो है एफ अपॉन जी, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया अपॉन जी, यानी कि रेट ऑफ शेयरिंग। बट जब अपन प्लास्टिक विस्कोसिटी की बात करेंगे तो वो तब तक नहीं होगा जब तक कि ईड वैल्यू से एक्सीड ना हो जाए। इसलिए अपन ये कहेंगे कि फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो एफ माइनस स्मॉल एफ अपॉन जी। स्मॉल एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईल्ड वैल्यू। जब तक वो ईल्ड वैल्यू से एक्सीड नहीं होगा तब तक न्यूटोनियन सिस्टम का जो लॉ है वो फॉलो नहीं कर पाएगा। यू इज इक्वल्स टू प्लास्टिक विस्कोसिटी। अब प्लास्टिक विस्कोसिटी क्या हो गई कि एक फ्लो है जो कि यील्ड वैल्यू के बाद मिलेगा, तो इसका उल्टा क्या होगा, मोबिडिटी, यानी कि जो फ्लो को शो करती है। मोस्टली जो लिक्विड्स हैं जब तक कि अपन प्रेशर लगा रहे हैं, जब यील्ड वैल्यू नहीं लगती उससे पहले वो इलास्टिक की तरह एक्ट करेंगे, यानी कि वो फ्लो करना शुरू नहीं करेंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जो भी फ्लोकुलेटेड पार्टिकल इन कंसंट्रेटेड सस्पेंशन है या फिर जो सस्पेंशन है फ्लोकुलेटेड पार्टिकल का कंसंट्रेटेड, वो सारे के सारे प्लास्टिक फ्लो शो करते हैं। उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में अच्छे से एग्रीगेट होंगे और उनके बीच में एक वंडरफुल फोर्स होगा। बट जैसे ही आप उसको प्रेशर लगाओगे एक्सीड टू इट्स हीट वैल्यू, तो जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है वो ब्रेक हो जाएगा और वो एग्रीगेट नहीं रह के एक फ्लक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और सिस्टम है जो फ्लो करना शुरू कर देगा। फिर बात करते हैं अपन सूडो प्लास्टिक फ्लो की। सूडो प्लास्टिक फ्लो का स्टार्ट तो ओरिजिन से ही होता है, बट ये उल्टे हैं। जैसे जैसे आप प्रेशर लगाओगे वो वैसे वैसे थिनिंग प्रॉपर्टी देना शुरू कर देंगे। यानी कि जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगाओगे, जितना ज़्यादा आप शेयर स्ट्रेस लगाओगे, रेट ऑफ शेयर उतनी ही कम होती चली जाएगी। एक कर्व में भी शो हो रहा है। तो कंसिस्टेंसी कर्व फॉर सूडो प्लास्टिक मटेरियल बिगिन एट द ओरिजिन,
ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है। और दूसरा, क्योंकि जैसे जैसे कम हो रही है तो ये आपकी पूरी की पूरी डिपेंड करती है कि आप इस पर प्रेशर कितना लगा रहे हो, इसलिए एक सिंगल वैल्यू से भी एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। प्लस विस्कोसिटी ऑफ सूडोप्लास्टिक सब्सटेंस डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ शेयर, यानी कि जितना ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हो, रेट ऑफ शेयर लगा रहे हो, उतना ही ज़्यादा विस्कोसिटी है जो कम होती चली जाएगी। क्योंकि अपन सूडोप्लास्टिक फ्लो को किसी एक वैल्यू से डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर लगा रहे हो वैसे वैसे वो थिन होता जा रहा है, इसलिए अपन इसके फॉर्मूले में n यूज़ करते हैं। n इज़ फॉर एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला। n जितना बढ़ेगा वैसे वैसे वो सिस्टम है जो नॉन न्यूटोनियन बनता चला जाएगा, और जब n 1 होगा तो वो अगेन न्यूटोनियन सिस्टम की तरह एक्ट करेगा। अब इसकी मैकेनिज्म देखें कि भैया शेयर थिनिंग कैसे हो रही है फोर्स लगाने पे। तो शुरू में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हैं और इस तरीके से उसका रैंडम अरेंजमेंट होता है, एक विस्कस फॉर्म में क्रिएट होता है। बट जैसे ही अपन इसके अंदर एक शेयर स्ट्रेस, एक प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो जो ओरिएंटेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा और ये एकदम लीनियर फॉर्म में आ जाएंगे और इनका जो अलाइनमेंट है वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। अब नॉर्मल होने के चक्कर में जैसे जैसे आप फोर्स लगा रहे हो ये अगेन नॉर्मल होता चला गया और जो विस्कोसिटी है लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो सिस्टम के अंदर कंसंट्रेशन को लो फील करेगा। मोस्टली जो नेचुरल गम एंड सिंथेटिक गम्स हैं वो सारी की सारी सूडोप्लास्टिक फ्लो शो करती हैं, लाइक ट्रेगागन, सोडियम एल्जिनेट, मिथाइल सेल्यूलोज का डिस्पर्शन, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, यानी जितने भी पॉलीमर हैं वो सारे के सारे। फिर बात करते हैं डाइलेटेंट। नाम से पता चल रहा है डाइल्यूट, यानी कि ये शेयर थिनिंग की जगह शेयर थिकनिंग प्रॉपर्टी देगा। कर्व में बात कर रहे हैं, देख रहे हैं जैसे जैसे आपने फोर्स बढ़ाया वैसे वैसे सिस्टम है जो विस्कोसिटी की तरफ बढ़ गया, ज़्यादा विस्कोसिटी होने लग जाएगी, यानी कि दे इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू फ्लो विथ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ शेयर, यानी कि जितना ज़्यादा आप रेट ऑफ शेयर लगाओगे विस्कोसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होने लग जाएगी। इसलिए इनको डाइलेटेंट भी कहते हैं, बिकॉज इनकी जो वॉल्यूम है वो भी शेयर लगाने के साथ साथ बढ़ती जाती है। अब इसमें क्या है, सूडोप्लास्टिक में तो n है वो बढ़ता चला जा रहा था, न्यूटोनियन के अंदर n 1 था, बट डाइलेटेंट इन सबका उल्टा है। इसलिए अगर n की वैल्यू नेगेटिव में रही, लेस देन 1 रही, तभी वो सिस्टम है जो थिकनिंग प्रॉपर्टी की तरफ जा पाएगा। अगर एग्जांपल की बात करते हैं जो कि सस्पेंशन एंड लीफ वो सारे के सारे डाइलेटेंट के अंदर आते हैं। दूसरा जो स्टार्च का पेस्ट है 10 to 20% इन वाटर, वो डाइलेटेंट को शो करता है। एक्वस ग्लिसरीन और इथाइलिन ग्लाइकोल कंटेनिंग अबाउट 40 to 50% ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम स्टार्च इज ऑल्सो शो डाइलेटेंट फ्लो। प्लस some inorganic pigments like red iron oxide 12% in water, zinc oxide 30% in water, barium sulfate 39% in water, titanium dioxide 30 to 50% in water show dilatant flow। इनका कार्ब टेट्राक्लोराइड के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन के साथ डायलेटेंट फ्लो शो होता है। अब मैकेनिज्म की बात करें डायलेटेंट की कि भाई फोर्स लगाने पे ये थिक कैसे हो रहा है, तो जैसे अपन इसमें बात करते हैं कि शुरू में लिक्विड है, सस्पेंशन इसके अंदर पड़ा है, तो शुरू में तो क्या है ये क्लोज पैक्ड है और जो वॉइड है वो भी मिनिमम है, इनको रिक्वायर्ड नहीं है, तो इनके लिए जो व्हीकल है वो भी सफिशिएंट है और कंसिस्टेंसी भी नॉर्मल है। बट जैसे ही अपन इसके अंदर फोर्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पार्टिकल मूव करेंगे। अब एक पार्टिकल के लिए क्या हुआ, जो सॉल्वेंट है वो इनसफिशिएंट हो जाएगा और जो पार्टिकल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और वॉइड वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी। अब जैसे ही व्हीकल इनसफिशिएंट हुआ तो वो अपने आप को डाइल्यूट करता चला जाएगा, यानी कि विस्कोसिटी की तरफ लेता चला जाएगा, यानी कि हो सकता है कि एट द एंड वो बहुत ही ज़्यादा विस्कस या पूरा का पूरा सिस्टम ड्राई हो जाए। इसलिए बहुत बार इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब भी कोई ऐसा सैंपल है जो डाइलेटेंट नेचर का है तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। क्यों? क्योंकि आप जितना ज़्यादा रेट ऑफ शेयर लगा रहे हो उतना ही ज़्यादा ड्राई प्रोडक्ट होता जा रहा है और हो सकता है कि ज़्यादा रेट ऑफ शेयर लगाने पे जो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, ब्लेंडर्स हैं, मिक्सचर है, वो ब्रेक डाउन भी हो जाएँ। तो उस टाइम पे इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी और बढ़ जाती है कि आपका प्रोडक्ट कहीं डाइलेटेंट प्रॉपर्टी तो शो नहीं कर रहा। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.